जहांगीरपुरी में हनुमान शोभा यात्रा में हुई हिंसा के बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने की चर्चा इस समय पूरे देश में है। तो वहीं जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासी गलियारों से ये चर्चा भी तेज होने लगी है कि सिर्फ जहांगीरपुरी ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चलेगा। तो हमने सोचा जमीन पर उतर कर बड़े बड़े नेताओं के घरों और दफ्तरों का जायजा लिया जाए, क्योंकि कानून तो सबके लिए है। अतिक्रमण किया है तो बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे वो किसी गरीब का ठेला हो या फिर नेताओं का घर। इस कड़ी में सबसे पहले दिल्ली तक की टीम दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पहुंची, जिन्होंने हाल ही में ईस्ट और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को चिट्ठी लिख अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। आदेश गुप्ता के घर पहुंचकर हमने पाया कि आदेश गुप्ता के घर का जो रैंप है वो अतिक्रमण है, और जब हमने इसे लेकर आदेश गुप्ता से सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं वेस्ट पटेल नगर भी गया हुआ था, वहां पर आपके घर और आसपास में भी वहां भी अतिक्रमण दिख रहा था, तो क्या वहां पर भी चलेगा बुलडोजर? देखिए, कहीं भी आपको पता है अतिक्रमण कहीं भी होना, कहीं भी हो, जहां पर भी बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं और वो देश को, दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं, वहां हर जगह अतिक्रमण बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं, लेकिन मेरा सवाल जो था वो आपके इलाके में था, जहां से आप पार्षद भी हैं, जहां आप रहते भी हैं, क्या वहां पर भी, क्योंकि आपके घर पर भी मैं गया था, तस्वीर भी लेकर के आया हूं, वहां पर भी दिख रहा था सीढ़ियां बनी है, इस तरीके का है, रैंप बना हुआ है, तो क्या उनको भी तोड़ा जाएगा? देखिए, नगर निगम सारी कार्रवाई करता है। अगर वहां कहीं भी कोई इलीगल है, कहीं भी कुछ भी, और इस तरह की अगर इंक्रोचमेंट है तो क्यों नहीं तोड़ा जाना चाहिए। आदेश गुप्ता के घर का जायजा लेने के बाद हम पहुंचे नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह के घर, जो जहांगीरपुरी ही नहीं बल्कि पूरी नॉर्थ दिल्ली के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की बात कह रहे हैं। राजा इकबाल सिंह के घर पहुंचकर दिल्ली तक की टीम ने पाया कि मेयर साहब ने खुद सड़क पर 6 से 7 फीट का अतिक्रमण किया हुआ है, और अकेले मेयर साहब ही नहीं बल्कि उनकी गली में रहने वाले सभी लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इसे लेकर जब हमने मेयर साहब से सवाल किया तो बाकायदा उन्होंने कैमरे पर अतिक्रमण की बात कबूलते हुए जो कहा वो सुनिए। आज हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग जो एमसीडी के नेता हैं उन सबसे कहा, आपके घर के पास भी आए हैं, तो एंक्रोचमेंट आपके घर के पास भी है, तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा सवाल है। देखो, ऐसा है कि दिल्ली के अंदर जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट होगी वहाँ पर कार्रवाई होगी। उसमें मेरा, आपका या किसी का भी कोई भी ऐसा नहीं है कि, मगर हमारा जो मेन ये है कि जो मेजर जो इंक्रोचमेंट है जिसकी वजह से पब्लिक को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ जंगीरपुरी का। अगर आप जंगीरपुरी जाएंगे आप देखेंगे कि कुछ कबाड़ियों ने कुछ रोड को पूरा घेरा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मार्केट एसोसिएशन थी वो आरडब्ल्यू थी, उनकी बार बार लोकल आदमी की कंप्लेंट आ रही थी। तो पहले जहाँ जहाँ से कंप्लेंट आ रही है और जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि मेजर इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, उसको हम हटाने में लगे। उसके बाद जहाँ जहाँ पर इंक्रोचमेंट होगी हम ये नहीं देखेंगे कौन सी पार्टी का, कौन सी दल का है, या कोई नेता है या आम नागरिक है, क्योंकि हम भी एक आम नागरिक हैं। इसलिए जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट होगी वहाँ पर हम एक्शन लेंगे। आपके घर के बाहर भी जो इंक्रोचमेंट है, आप मानते हैं कि आपकी भी गलती है इस चीज को लेकर के आप भी इसको रिमूव करवाएंगे? देखो, मैंने आपको पहले ही कह दिया, इंक्रोचमेंट कहीं पर भी होगी तो वो हटेगी, भले हम खुद हटाएंगे ना तो फिर कॉर्पोरेशन अपने आप हटा देगी उसको। मेयर साहब के घर के बाद हम पहुंचे नॉर्थ दिल्ली के पूर्व मेयर रहे जयप्रकाश जी के दफ्तर, तो हमने पाया कि यहाँ भी 2 से 3 फीट का अतिक्रमण है, और जब हमने इसे लेकर सवाल किया तो पहले तो जेपी जी ने अतिक्रमण मानने से इनकार ही कर दिया। जब हमने साथ चलकर दिखाने की बात कही तो क्या दलील दी वो सुनिए। सर, सवाल ये है, आपके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है अतिक्रमण हटाने की। जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हट जाता है, लेकिन आपके दफ्तर के बाहर ही खुद अतिक्रमण है। हमने तो कोई अतिक्रमण नहीं किया। आप बताइए कहाँ अतिक्रमण है? तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे संग चलेंगे आपके बारे में? आओ। आपके दफ्तर के बाहर ही 2 से 2.5 फीट के आसपास का ये पूरा इंक्रोचमेंट जो है वो बना हुआ है। दीवार यहाँ है और दीवार से 3 फीट के आसपास, 2.5 से 3 के आसपास ये पूरा इंक्रोचमेंट है। ये पिछले 50 वर्ष से थड़ यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पे हमेशा जनसेवा होती है। मेरे से पहले मेरे पिताजी बैठते थे, दादाजी बैठते थे। यहाँ लोग जब अंदर जगह नहीं होती तो छाया में बैठते हैं। मगर ये अतिक्रमण नहीं, ये अतिक्रमण नहीं है, और लगता है अतिक्रमण तो हम खुद हटा देंगे इसको। आखिर में हम पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता मनोज त्यागी के यहाँ, तो जनाब ने भी सरकारी जमीन पर अपने घर की सीढ़ियां बना रखी हैं, और जब इसे लेकर हमने सवाल किया तो सुनिए वो क्या बोले। सर, लगातार एमसीडी ड्राइव चला रही है,
खुद आप ही के दफ्तर के बाहर इस तरीके से अतिक्रमण जो है वो हो रहा है, कौन जिम्मेदार सर? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ आप अतिक्रमण हटाइए, मैं तो अभी हटाने को तैयार हूँ। लेकिन एमसीडी, जो भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर बैठी है, वो गारंटी लेके सब जगह से हटाएगी, कोई भेदभावपूर्ण तरीके से कहीं काम नहीं करेगी। आप अभी आदेश कराइए ऊपर से कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर की तमाम एंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। सबसे पहले मैं अभी हथौड़ा लेके मैं अपना हटाऊंगा। कुल मिलाकर दिल्ली तक की टीम जितने भी नेताओं के घर या दफ्तर पहुंची, सभी जगह हमने अतिक्रमण पाया। ऐसे में सवाल यह है कि जो नेता पूरी दिल्ली के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की बात कह रहे हैं, क्या वो इसकी शुरुआत अपने घर से करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।